तो डेफिनेटली जब ये मशीन हम लोगों ने लगाई है और पूरे इंडिया की सेकंड मशीन है। कितने पैसे लगेंगे, कितने चार्जेस होंगे, क्या आम जनता इसको अफोर्ड कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अब मैं डॉक्टर रमेश रंजन से आग्रह करूँगा डॉक्टर नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बिहार में आँख की सर्जरी जो हो रही है अब वो आसान तरीके से हो सकती है। आपको बता दें हमारी मौजूदगी दृष्टिपुर आई हॉस्पिटल में है और यहाँ हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर वंदना तिवारी जी हैं। सीधे बात करेंगे। यहाँ पे एक ऐसी मशीन आई है जो पूरे इंडिया में दूसरी ऐसी मशीन है जिससे फास्ट सर्जरी होगी। क्या कुछ खासियत है, किस तरीके से सुविधाएं मिलेंगी पेशेंट को, सब कुछ जानेंगे। वंदना जी, पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद। देखिए, ये जो मशीन आपने बता ही दिया कि टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि वो और इम्प्रूव हुआ। तो डेफिनेटली जब ये मशीन हम लोगों ने लगाई है और पूरे इंडिया की सेकेंड मशीन है, इसमें कुछ स्पेशलिटी है। ये है कि जैसे मैंने बताया, ये दोनों जो आँख के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो स्ट्रक्चर है हमारी, जिसके बीमारियां होती है। कैटरैक्ट जो सबसे आम भाषा की जो बीमारी है, मतलब ओल्ड एज के साथ कुछ चोट लगने का बहुत कारणों से कैटरैक्ट होती है। एक और दूसरी आँख की रेटिना, जो सुने होंगे, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, किसी को आँख के पर्दे में ब्लीडिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ों, तो अब ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ है, क्योंकि आई पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूडेड सर्जरी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने जो ये हमारी जो नई मशीन है, यूनिटी एल्कॉन अमेरिकन कंपनी है, उसकी ये मशीन है। इसमें हम लोग की एक ही मशीन में दोनों इनबिल्ट है, यानी कैटरैक्ट भी हम कर सकते हैं और रेटिना की सर्जरी भी कर सकते हैं। तो कैटरैक्ट में क्या खासियत है, तो 4D है। ये आपको चैम्बर स्टेबिलिटी, जैसे सर्जरी करते हैं तो चैम्बर स्टेबिलिटी, सर्जरी का ड्यूरेशन कम होता है, तो आउटकम भी अच्छा होगा। उसी तरह से जो रेटिना की सर्जरी है, तो रेटिना की सर्जरी में हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब हम रेटिना की सर्जरी करते हैं तो उसमें कट रेट होता है इंपॉर्टेंट, कि जितनी जल्दी हम कट करेंगे, विट्रियस आँख के अंदर की पानी जेली जैसा होता है उसको हम लोग कट करते हैं और सर्जरी उसी पर डिपेंड करती है। तो इसका कट रेट बहुत हाई है, 30,000 पर मिनट। तो इससे कट रेट ज़्यादा है तो सर्जरी का आउटपुट भी अच्छा है, साथ साथ जल्दी हो गया तो आपकी सर्जरी का टाइम बचेगा, तो नंबर ऑफ केसेस भी कर सकते हैं। तो एवरीथिंग, आपको सर्जरी के लिए भी आउटकम भी अच्छा हुआ, सर्जन का भी टाइम बचा। तो डेफिनेटली हर एक मायने में ये एक उत्कृष्ट मशीन है जो हम लोगों ने अपने प्रांगण में अपने संस्था में इसको लाया है। लाया तो है मैम, लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि अगर इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो चार्जेस क्या होंगे, आम जनता आ पाएंगी कि नहीं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अब आँख की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितने पैसे लगेंगे, कितने चार्जेस होंगे, क्या आम जनता इसको अफोर्ड कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग के लिए था। बहुत बार क्या होती थी कि सर्जरी के लिए लोग बाहर जाते थे, आपको आने जाने का खर्च ही इतना होता है कि जितनी सर्जरी की चार्जेस नहीं होते उतना आपको आने जाने का खर्च लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक तो आपका रनिंग कॉस्ट, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, साथ में 4 लोग जा रहे हैं, उसकी खर्च अलग होता है। कुछ चीज़ें जब हम इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली जब मशीन इंक्लूड हुई है तो उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से चार्जेस थोड़े अब तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी अगर हम किसी को दे रहे हैं और अपनी जगह पे दे रहे हैं, बिहार जैसे अपने जगह पे, मतलब मुझे प्राउड फील होता है। जब मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जब बिहार आए थे तो रेटिना की सर्विसेज बहुत कम थी। जब हम लोगों ने यहाँ रेटिना शुरू किया तो सबके लिए आज बहुत सारे रेटिना सर्जन हैं हमारे यहाँ बिहार में, और सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर जिस चीज़ के लिए जाते थे वो चीज़ें सबके पास है, और अब अगर हम इतना अत्याधुनिक मशीनें लाके वो सारी चीज़ें करें तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी सी तो हाई होगी ज़रूर, बट हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट दे सकते हैं कम से कम में, तो वो ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी और हमेशा रही है। तभी दृष्टिपुंज आज इतनी सारी आधुनिक मशीनों के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आज शायद आपका स्थापना दिवस भी है, आप लोग 11वें साल में एंट्री करने वाले हैं। ऐसे में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, कई और मंत्रियाँ भी आ रखे थे। कैसा लग रहा है और ये सफ़र कैसा रहा है आपका? 10 साल बेमिसाल कह सकते हैं। ये तो हमारे पेशेंट ही हमारे फीडबैक देते हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे अस्पताल से, जो खासकर हमारे पेशेंट, तो वो फीडबैक देते हैं
और जब आके जाते हैं और बोल के जाते हैं कि नहीं वो फैसिलिटी मिलती है, तो डेफिनेटली आपको भी ये फीडबैक ज़रूर होगी कि दृष्टिपुंज आज क्या काम कर रहा है आई के क्षेत्र में। तो डेफिनेटली वो प्राउड फीलिंग होती है कि हमने एक छोटे से मतलब ज़मीन से शुरू करके आज यहाँ तक अपने आप को स्थापित किए हैं। तो सबका सहयोग है, क्योंकि ये एक आदमी और एक सिंगल लोग की वजह से पूरी संस्था या कोई चीज़ नहीं चलती है। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तो उसका आउटकम भी हमें मिलता है। तो वो चीज़ हमें हमेशा प्राउड फीलिंग कराता है कि हम अच्छा दे रहे हैं और ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, जो आप लोगों से सुने भी होंगे। तो ईमानदारी के साथ दे रहे हैं और उसका आउटकम मिलता है, तो डेफिनेटली हम भी दे पा रहे हैं। तो टू वे वाली चीज़ें हैं। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। तो चलिए, देखिए अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ही जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और आउटकम मिल रहा है वो भी देखने लायक है। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ आपको मिलेगी शायद ही बिहार में किसी और अस्पताल में आपको मिल सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।